एप्पल का फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपने ज़िंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ है, वो वाकई काबिले तारीफ है। जॉब्स के ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपना भूख मिटाना पड़ता था और दोस्तों के घर ज़मीन में सोना पड़ता था। यही नहीं, वो अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपने ही बनाए हुए कंपनी एप्पल से निकल दिया गया। लेकिन सबके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं माना और आगे बढ़ते रहे। तो आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। इनका पूरा नाम है स्टीव पॉल जॉब्स। इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। इनके पिता के नाम थे अब्दुल फत्ता जॉन जंडाली और जिन्होंने गोद लिया था उनके नाम थे पॉल जॉब्स। स्टीव जॉब्स का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग है। उन्होंने जोआनी सिम्पसन के कोक में जन्म लिया था। हालांकि उस दौरान उनके माता ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने स्टीव जॉब्स को गोद में देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल से मिले और वो कपल ने वादा किया जॉब्स को पढ़ाने का। तो इसके बाद उनको गोद में दे दिया था। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वो एक मैकेनिक थे और उनके वाइफ अकाउंटेंट थे। तो पॉल ने बाद में गैराज खोल लिया था। वही जॉब्स की दिलचस्पी भी शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स में ही थे, इसलिए वो गैराज में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से छेड़छाड़ करते और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन में ही जॉब्स ने अपना पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी काम सीख लिया था और जॉब्स बचपन से ही प्रतिभा वाले बुद्धिमान स्टूडेंट थे। हालांकि उनके स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठकर किताबें पढ़ना ही लगता था। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने किसी तरह उनके हाई स्कूल तक पढ़ने का खर्चा तो उठा लिया था, लेकिन इसके बाद जब स्टीव जॉब्स का एडमिशन ऑरेगन के रीड कॉलेज में हुआ तो ये इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता के जो पूरे जमा पूंजी थे वो कॉलेज की फीस में ही खर्च होने लगे। इसलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसे की कमी के वजह से स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो कैलीग्राफी की क्लास ज़रूर अटेंड करते थे। इस दौरान स्टीव जॉब्स का दोस्ती वोजानियाक से हुए, जिसे भी इनके तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थे। स्टीव जॉब्स को अपनी शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी के वजह से काफ़ी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। स्टीव जॉब्स के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना पेट भर के खाना खा सके। कोक के बोतल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ फ्री में भरपेट खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्तों के कमरे में फर्श में सोकर गुजारे थे। हालांकि स्टीव जॉब्स के अंदर धीर इच्छा शक्ति और प्रतिभा के कोई कमी नहीं थे। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी में काम करने का मौका मिल गया। लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने ये नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। वही इस नौकरी से जो भी पैसा बचे थे उससे वो भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव जॉब्स को भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित करते रहे और वो यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने साल 1974 में करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में गुजारे थे और यहाँ पे बौद्ध धर्म के शिक्षा ली। इसके बाद वो अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब पहले वाले जॉब्स नहीं रहे, वो पूरे तरह बदल चुके थे। इसके बाद वो अमेरिका जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त वोजानियाक ने एक बार अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया,
जिसे देख के वो बेहद खुश हुए और इसी के बाद जॉब्स को कंप्यूटर बनाने का बिजनेस करने का आइडिया आया। फिर साल 1976 में जॉब्स ने अपना दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। गैरेज से शुरू हुए कंपनी के नाम एप्पल रखा। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स के एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व के जाने माने कंपनी बन गए थे। स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर वो भी आए जब उनके ही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रहे एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उन्होंने एप्पल 3 और लीजा कंप्यूटर लॉन्च किया। ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे। हालांकि फिर बाद में स्टीव ने मैकिन्टोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में लीजा पर बेस्ड सुपर बाउल को बनाकर इसे मैकिन्टोश के साथ लॉन्च कर दिया। इसके बाद उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। इसके बाद एप्पल और IBM साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छे काबिलियत के चलते मार्केट में इनके इतने डिमांड बढ़ गए कि कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि स्टीव जॉब्स ने अपने कंपनी की कॉन्सेप्ट कभी नहीं छिपाया और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरे कंपनियों इनके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर कस्टमरों को सस्ते दामों पर बेचने लगे, जिसके वजह से एप्पल को काफ़ी लॉस होने लगा और इसका स्टीव जॉब्स को जिम्मेदार मानते हुए उनके ही कंपनी ने उन पर कंपनी छोड़ने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफ़ा दे दिया। उनके साथ उनके 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफ़ा दे दिया था। वो कहते हैं कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए सफलता की राहें खोलता है। यही हुआ स्टीव जॉब्स के साथ। खुद की कंपनी से बाहर निकल जाने के बाद भी हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर के रूप में नए शुरुआत की। इस दौरान उनके किस्मत ने भी साथ दिया और उनके इस कंपनी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया। हालांकि नेक्स्ट भी एप्पल की तरह काफ़ी एडवांस था, इसलिए ये महंगा भी था, जिसके चलते नेक्स्ट कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद स्टीव जॉब्स को ये एहसास हो गया और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर की कंपनी को एक साल 1986 में स्टीव जॉब्स ने एक ग्राफिक्स कंपनी पिक्सर मूवी खरीदा और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी अपने ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंप्यूटर खरीदने के लिए स्टीव जॉब्स से बात की और ये डील $427 मिलियन में फाइनल हुए। इस बार स्टीव जॉब्स ने CEO के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की, लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रहे थे। इसके बाद स्टीव के मार्गदर्शन पर कंपनी ने एप्पल आईपॉड म्यूजिक प्लेयर और iTunes लॉन्च किया। इसके बाद साल 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल लॉन्च किया और मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। इसके बाद एक के बाद एक नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करके एप्पल ने लगातार सफलता की नए पायदानों को छू रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपने ज़िंदगी की आखिरी समय में पैंक्रियाटिक कैंसर जैसे बीमारी से जूझना पड़ा था। कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2011 में कैलिफोर्निया में अपने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अपने मौत से पहले स्टीव जॉब्स ने 24 अगस्त 2011 में टिम कुक को एप्पल के नए CEO बनने की घोषणा की थी। आज स्टीव जॉब्स हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन एप्पल जैसे प्रतिष्ठित कंपनी के नींव रखने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमन। आप सुन रहे थे मेरे साथ स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी। हम कभी ऐसा वीडियो अपलोड नहीं करेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाए। हम हमेशा ऐसे ही वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जीवन में सीखते रहिए। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।
अगर आप रात को देख रहे हो तो गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।